क्लास 10th मैथ अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले। दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी ये बहुपद है, इसी को हम यूँ ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग का गुणनफल हमें दिया हुआ है। दी गई संख्याएं हैं, पहला नंबर 1/4 और -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1/4 कोमा -1। अब ये दोनों चीज़ है क्या, इससे पहले समझने से पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में था हमें बहुपद दिया हुआ था और इसका शून्यक ज्ञात करना था। शून्यक का मतलब इज इक्वल 0 कोई नंबर आना चाहिए। अब अगर हम इसको देखें, इस पे नज़र डालें, तो ये 1/4 और -1 ये है क्या? ठीक है, ये शून्यकों का योग है, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है ये। अगर हम देखें, मूलों का योग क्या था? अल्फा प्लस बीटा था और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा था। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा है 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या है? -8 है। इसके ज़रिए बी और ए का वैल्यू, सी और ए का वैल्यू पता करके हम बहुपद ज्ञात कर सकते थे। अब ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। अब ये दो नंबर को देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ये दोनों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है। अब इसको सॉल्व करके यानी हमें रिवर्स गियर पकड़ना है। ये नंबर देख रहे हैं आप, ये आंसर आने पर हमारा आता था, यानी ये हमारा आंसर आता था। अब आंसर दिया हुआ है, हमें रिवर्स पकड़ के इस तरह से इस बहुपद को ज्ञात करना है, यानी इस नंबर को हमें ज्ञात करना होगा, यानी उल्टा चलना होगा हमें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पहले था हमारा कि ये ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है। इसके अकॉर्डिंग हम चलते थे, जिसमें ए हम यहाँ पे देखते थे, बी हमारा 2 था और सी हमारा 8 था। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करेंगे। अब तो ये पता चल गया, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हम वैसे लिखते हैं, माइनस को हम वैसे उतारते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या बताया हम? 1/4। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखते हैं 1/4। एक्स इंटू में है तो एक्स को हम वैसे लिख दिए, प्लस वैसे ही अल्फा इंटू बीटा -1 है तो प्लस हमने वैसे उतारा। अब माइनस को अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट लिख के -1 हमने वैसे उतारा। इज इक्वल समीकरण बना रहे तो इज इक्वल 0 लगा दिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को वैसे लिखेंगे, माइनस वैसे लिखेंगे, एक्स एक से गुना हो जाएगा x/4, प्लस वैसे उतारेंगे -1 वैसे उतारेंगे इज इक्वल 0। हम यहाँ पे भी कर सकते थे प्लस माइनस, हटाए खैर। एक्स स्क्वायर को वैसे लिखेंगे, माइनस वैसे उतारेंगे, x/4 वैसे उतारेंगे, प्लस माइनस -1, ठीक है, इज इक्वल 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हमारा 1 है और यहाँ पे क्या है हमारे 1 है। 4, 1 और 1 एलसीएम क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 है, 1 के पहाड़े में 4 4 बार में आएगा। 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, 4x², माइनस वैसे उतारेंगे। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आएगा, 1 को x से गुना करेंगे 1x, माइनस वैसे उतारेंगे। 1 नीचे छुपा हुआ है, 1 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 इज इक्वल 0 वैसे लगा दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये पूरा नंबर इसके नीचे जो 1 छुपा हुआ है उससे गुना हो जाएगा, क्रॉस में गुना होगा, ये इससे गुना होगा, 4 0 से गुना होगा 0। ये पूरा नंबर इस नीचे छुपे 1 से गुना होगा तो ये पूरा नंबर वैसे एज इट इज उतर जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4, ये कुछ इस तरह से बन चुका है। यहाँ देखिए, x² माइनस 2x माइनस 8, यानी ये बहुपद के रूप में बन चुका है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे समीकरण के रूप में है, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल 0, यानी समीकरण के रूप में हमें बहुपद ज्ञात करना था। द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर भी है हमारे पास यहाँ पे। द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, आंसर हमारा हो चुका है।